तो ऐसे मिलेगा आपका डूबा हुआ पैसा। कौन सा डूबा हुआ पैसे की आज हम बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपने कोई पैसा अपने यारी दोस्ती में दे दिया या अपने रिश्तेदार को दे दिया, वो पैसा आपको नहीं वापस हो रहा। अक्सर ऐसा हो जाता है, हमारे जो मिलने वाले होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, उनके समय पर ऐसे कुछ दिक्कतें आ जाती हैं कि वो हमसे पैसा मांगते हैं और हम उनको दे देते हैं। लेकिन समय पूरा होने के बावजूद जो उन्होंने समय मांगा था उसके बाद वो हमारा पैसा रिटर्न नहीं करते और पैसा मांगने पर वो टालते रहते हैं, बल्कि यहाँ तक कि करते आपका फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं। अब आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि आपने उनको पैसा दिया, क्योंकि यारी दोस्ती में दिया था, कहीं लिखे तो लिया नहीं था। तो अब करना क्या है, इस पैसे को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज पूरी बात करेंगे। और ये पैसा आपका 100% वापस होगा और वो बंदा आपके घर आकर के आपको पैसा दे करके जाएगा। इसके बारे में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों ही बातों पर फोकस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप सुन लीजिएगा ताकि आपका कहीं भी किसी प्रकार कोई पैसा फंसा हुआ है इस प्रकार का, जिसका आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आप एविडेंस कैसे तैयार करेंगे ये हम बताएंगे आज के वीडियो में। और उसके बाद वो पैसा कैसे आपको मिलेगा इसके बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे अपने मित्रों को दिया हुआ पैसा, जो कि अब मित्र नहीं रहे और आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, उनसे पैसा कैसे लिया जाए। बिना कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, फिर भी हमको पैसा चाहिए, तो इसके लिए करना क्या होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी आपने किसी को पैसा दिया है तो आप कभी भी उसके घर पर अकेले पैसा मांगने नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी सामाजिक स्थल पर उससे पैसा नहीं मांगेंगे। तीसरा, आप कभी भी फ़ोन कॉल करके उसको गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम बताएंगे इसका गलत असर क्या पड़ेगा आपके ऊपर, आपके पैसे के ऊपर। अब समस्या है, आपके पास पैसा आपने दे दिया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, पैसा मिल नहीं रहा है, आप पैसा मांग रहे हो, बार बार टाल रहा है, समय दे रहा है, आज देंगे, कल देंगे, 2 महीने बाद देंगे, अभी काम नहीं चल रहा है, अभी नौकरी छूट गई है, या घर में ही बीमार पड़ा हुआ, तमाम बहाने लोगों के पास रहते हैं पैसा न देने के। पैसे नहीं दे रहा है, अब आपको करना क्या है, आपको उसको फ़ोन करना है। फ़ोन करना है और फ़ोन में किसी प्रकार की गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, शांति से अपने पैसे की डिमांड करनी। जब अच्छे से आप बात करेंगे तो सामने वाला भी अच्छे से बात करेगा, आपको टालेगा कि हाँ भैया हम दे देंगे, अभी 2 महीने बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, या ये होगा तो दे देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको याद रखना है, जब आप कॉल करें तो अपनी रिकॉर्डिंग को ऑन कर लें, ताकि वो जो बोल रहा है वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इस प्रकार से आप 3 से 4 बार इस काम को करेंगे। जब वो समय दे रहा उस समय के अंतराल में आप फ़ोन करें, उससे बात करें और उससे पैसे डिमांड करें। यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा कि आपका पैसा उसके पास है, आप पैसा मांग रहे हैं और वो टाल रहा है। एक आपका पहला एविडेंस ये तैयार हो जाएगा। दूसरा एविडेंस आपको बताएं कि SMS के द्वारा भी, जैसे व्हाट्सएप के द्वारा भी आप उससे पैसे मांग सकते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई देगा, आप उसको भी रिकॉर्ड करके रखेंगे, अपने पास सेव करके रखेंगे। इसके बाद अब आपको इस पैसे को लेकर के, जो आपको पैसा नहीं दे रहा है, के बाद तीसरा काम आप क्या करेंगे। जब आप किसी से पैसा मांगते हैं और नहीं देता है तो हम कोर्ट केस करने की तैयारी बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास एविडेंस तो था ही नहीं। तो एविडेंस तैयार कैसे किए? 2 एविडेंस हमने तैयार कर लिए। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस है, किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पहले हमें उसे नोटिस देना होता है। तो हम अपने वकील से मिल करके एक उनको नोटिस देंगे। नोटिस पीरियड 15 दिन का समय होता है। 15 दिन के अंदर उसमें नोटिस में लिखा जाएगा कि इनका जो पैसा है वो रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे ही जैसे ही नोटिस उसके पास पहुंचेगा, वो भाई साहब दौड़ के आएगा और आपका पैसा जो है वो आपको दे देगा। आपका जो भी पैसा है, बल्कि और घर आके दे देगा। लेकिन कहीं ऐसा देखा जाता है, हो सकता उसे ज़्यादा जानकारी हो आपसे, तो पैसा कैसे लेंगे। लेकिन उसे ये जानकारी नहीं थी कि आपने उसकी रिकॉर्डिंग करके रखी है, आपके व्हाट्सएप रिकॉर्ड में है, और नोटिस आपके पास आ गया, उसने पैसा नहीं दिया। अब आप सीधे जाएंगे FIR करने, अपने केस को करने के लिए जाएंगे, लेकिन थाने वाले आपके FIR नहीं लिखेंगे, आपको टाल मटोल करेंगे। तो आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको सीधे कोर्ट जाना है और कोर्ट से केस कराना है। तो FIR का आदेश कोर्ट से हो जाएगा, FIR हो जाएगी, केस लग जाएगा। जो संख्या है आपका, सेक्शन है 37 के तहत आपका ये केस दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई होगी, जिसमें
जो आपने पैसा दे रखा है उसका डबल वसूला भी जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप अपना जो डूबा हुआ धन है, जिसकी आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप उसको पैसे को निकाल सकते हैं। आगे भविष्य में अगर आपको किसी को पैसा देना पड़ता है, सावधानियां क्या रखनी है। अब आजकल यूपीआई चल गया है, फ़ोन में आपके जो भी एप्लीकेशन है जिससे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को देना है आप उससे लिखा नहीं सकते, चेक नहीं ले सकते, तो आप उसको यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दें ताकि वो रिकॉर्ड में रहेगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आप उसको एक चेक काट के दे दीजिए और कह दीजिए भाई हम दे रहे हैं, अपने अकाउंट में लगा दीजिए, या आप जाके अकाउंट से निकाल लीजिए जाके। क्योंकि अगर वो अकाउंट लगाने को तैयार होता है तो आप पोस्ट डेटर चेक दे दीजिए उनको, नहीं तो आप वैसे ही लिख कर दे दीजिए उनके नाम की चेक, वो जा कर के बैंक से निकाल लेंगे। वो रिकॉर्ड आपके बैंक में हो जाएगा, आपके फ़ोन में मैसेज भी आ जाएगा, सब कुछ अपडेट हो जाएगा। अगर आप यूपीआई वगैरह से करेंगे, पेटीएम वगैरह से करेंगे तो भी आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो लेकिन जहां लिखा सकते हैं, तो अगर लिखा सकते हैं तो निश्चित आपको एक चेक लेनी चाहिए और लिखा लेना चाहिए एक स्टाम्प पे, और उसको नोटरी करा के रख लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति होने पर आप उनके खिलाफ़ केस कर सकें और अपने पैसे की वसूली कर सकें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से आप बिना किसी एविडेंस के आप अपने पैसे के एविडेंस तैयार कर सकते हैं और उनसे पैसे पूरे, बल्कि अगर कोर्ट केस होता है तो कहीं उनको डबल पैसा न देना पड़ेगा, इस डर से वो आपका पैसा हाथ जोड़कर आपके घर पे देने आएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और जानकारी भरे वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।